हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो सेकंड सेट है मैथमेटिक्स का वो करने वाले हैं। ठीक है, तो गणित का ये सेकंड सेट है, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, अगर आपने सेट वन नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, इसलिए कि उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगर आप समझ करके उसको पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत समझा के बताए हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए जा करके। चलिए सेट टू स्टार्ट करते हैं। तो मेरा तरीका तो वही है भाई, पहले आप मेरा है, पहले आपको बनाना है। ठीक है, आप मेरा वीडियो का क्वेश्चन देखिएगा, पॉज कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा। पहले अगर आप चूँकि बुक में पढ़े हुए हैं, ठीक है, आई होप आपको टीचर ने बताया है तो आपको वो आता है, तो आप पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर देखिएगा कि मैं कैसे बनाया हूँ। ठीक है, मेरा आंसर क्या है, अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आ गया हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, बोलता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य का इंग्लिश होता है प्राइम। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो प्राइम है वो 2 है ना। 0 को प्राइम नहीं बोलते हैं, 1 को भी नहीं बोलते हैं, 4 को भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्राइम है वो आपका 2 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। ठीक है, तो पूर्णांक वगैरह तो आपको आई होप पता है, पूर्णांक क्या होता है आपको हम बताए हैं, आपको याद भी होगा। ठीक है, पूर्णांक तो 2 पूर्णांक को गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। कुछ जैसे जो भी 2 पूर्णांक को गुना कीजिएगा तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आ गया 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो किस प्रकार का संख्या है बताइए, पढ़े हैं ना आप लोग, पाई किस प्रकार का संख्या है बताइए। ठीक है, पाई जो है किस प्रकार का संख्या है। ओके, तो पाई क्या है बताइए। देखिए पाई जो है वो एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि पाई क्या है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, याद रहेगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, इसको आप वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, कोई भी परिमेय एक तरह का वास्तविक होता है ना, तो वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, प्राकृतिक ये है नहीं, पूर्ण है नहीं, परिमेय भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वास्तविक संख्या है क्या क्या है, देखिए परिमेय है, अपरिमेय दोनों है, ए तथा बी दोनों आपका परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों क्या होता है, वास्तविक होता है ना। आपको बताए थे कि वास्तविक क्या है, समझ लीजिए एक तरह का दुनिया है। ठीक है, और इसका 2 भाग है, एक भाग है इसका परिमेय और दूसरा भाग है इसका अपरिमेय। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बताइए, कहाँ गया, चलिए ठीक है, यहाँ यस 5 नंबर। ठीक है, नीचे में ऑप्शन दिया है, देखिए 2 और 3 के बीच में कौन परिमेय संख्या है। पाई तो है नहीं, ये तो अपरिमेय है, √3 ये भी अपरिमेय है। ठीक है, 5/3 देखिए ये आएगा आपका 1.6, तो ये तो 2 और 3 के बीच में नहीं है। 5/2 ये आएगा आपका 2.5, ये है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, आराम से चेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोलता है, 2 का पावर -3 क्या होगा। कितना आसान है ना ये सब क्वेश्चन। देखिए 2 का पावर -3, तो माइनस को हटाएंगे तो नीचे कर देंगे, 2 का पावर 3, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, कितना आएगा बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ रहा है, 1/8। ठीक है, चलिए इनमें से कौन बहुपद है सो बताना है। तो बहुपद के लिए क्या होता है, पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ये गया। ठीक है, फिर पावर x बटा में भी नहीं होना चाहिए, ये भी गया, रूट में भी नहीं होना चाहिए, ये भी गया। ठीक है, यहाँ पे रूट में है, तो यही आपका बहुपद है ना, जिसमें सारा जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, वो एक धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, या कहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक 2 है, किसका 2 होगा, इसका होगा, इसलिए कि हम लोग जब x-2 को 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर, इसका घात बताना है। घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर,
सबसे बड़ा पावर कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो सबसे बड़ा जो घात है वही इसका घात कहलाएगा, ठीक है 3। सेट 1 में भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया था ना, तो सेट 1 वाला भी जा करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही वाला यहाँ पे रिपीट किया है, तो रिपीट किया है तो ये आसान भी है, आसान तो है ही और इम्पॉर्टेंट भी है, तब तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। जा करके इसको देखिएगा जरूर। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन क्वेश्चन है। इसके बाद है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना। चलिए 10 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्या है बोलिए। 10 नंबर में है कि इसे अगर ये है Px तो P1 का मान कितना होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को x के स्थान पे 1 रख देना है, ठीक है। x के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा P1, 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 7, ठीक है। यानी कितना आएगा 5 माइनस 2 प्लस 7, ठीक है। 5 और 7 12 में 2 को घटा दीजिए, कितना आता है 10 आता है ना। 10 नंबर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि 2x क्यूब x4 का गुणनांक क्या है। तो x4 का x4 तो इसमें है ये नहीं ना है, तो x4 का गुणनांक क्या होगा 0, ठीक है। इसलिए कि अगर हम इसमें x4 डालेंगे तो कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे 0 गुना x4 लिख देंगे, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका x4 का गुणनांक आपको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का। यदि किसी बहुपद को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं इसमें शेषफल क्या हो जाता है, तो इसका आप शून्यक निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसा शून्यक क्या होगा, x + 2 को 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान आप Px में डाल दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग का जो शेषफल होता है उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा P और x के स्थान पे -2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 डाल दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2, ठीक। कितना आ जाएगा बताइए, ये 4 हो गया, ये -2 ये -2, ये 2 कट गया, 4 से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या होगा 0, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे बनाना है। देखिए ये हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा। तो आपको मेन नियम समझना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि ये हम लोग पढ़े थे ना, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलता है शेषफल पर में, कि अगर कोई किसी को पूरा विभाजित कर दे रहा है तो शेषफल निकालने का नियम क्या है, उसका जो शून्यक है उसको वहाँ पे डाल दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिएगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है बोलिए। बोलता है कि इसका जो है एक गुणनखंड है x - 1, तो k का मान क्या होगा। अब इसका एक गुणनखंड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x - 1 का निकालेंगे शून्य, कितना आ जाएगा x = 1 आएगा। इसको उसमें बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 9x + k। इसमें आप x का मान 1 डालिएगा, ठीक है। 1 डालेंगे तो क्या होगा, ये शेषफल हो जाएगा। और चूंकि ये इसका गुणनफल है तो शेषफल कितना होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डालिए तो 1 - 9 गुना 1 + k = 0, ठीक है। ये हो गया आपका -8 + k = 0। k का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे बनेगा, बहुत आसान है। चलिए आगे देखिए। इसका गुणनखंड है, कौन गुणनखंड होगा इसका। तो आपको हम तरीका बताए थे ना सेट 1 में, याद है, अपने से बना के बताइए क्या होगा, ठीक है। आप लोग बना लिए होंगे उम्मीद है। देखिए यहाँ पे आपको -6 है क्या लिखा हुआ, देखिए x² - x और -6 यही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि यहाँ पर है कितना 1, यहाँ पे है -6। तो आप इसमें से ढूंढिए जिसको जोड़ने से -1 आए और गुना करने से -6। गुना करने से कितना आना चाहिए -6 तरीका है, और जोड़ने से कितना आना चाहिए, जोड़ने से आना चाहिए -1। यही ना ढूंढना है हम लोगों को, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ तो 3 दूना +6 आ रहा है, ये गलत हो गया। ये 5 दूनी 10 आ रहा है, गलत हो गया। ये आपका -3 का -3 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए -3 + 2 -6 आ रहा है, और -3 और 2 को जोड़ेंगे तो -1 भी आ रहा है, यानी ये आपका सही है। तो एक तरीका तो है देखिए गुणनखंड निकालने का। गुणनखंड आप कैसे निकालते हैं, गुणनखंड चाहिए तो निकाल लीजिए, है ना। ये तो कैसे करेंगे, x² फिर 6 को तोड़ देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, ये तो तरीका है गुणनखंड करने का ना, ठीक है। और अगर आप जल्दी में पता करना चाहते हैं तो जल्दी में पता करने का तरीका हम आपको बताए हैं ऊपर में।
बस देख के आप पता कर सकते हैं कौन गुणनखंड है, ठीक है। सब अच्छे से पढ़िएगा तो आगे आपको काम आएगा। थोड़ा सा अच्छा से सोचिए और समझिए। अभी बहुत टाइम नहीं है मेरा पास, लेकिन आपको हम बताए हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। और दूसरा काम, मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट में, कहाँ पे, प्ले लिस्ट में आपको 9 का, क्लास 9 का NCERT का मैथ मिलेगा। तो उसमें हम सब पढ़ाए हुए हैं ना, रियल, वास्तविक संख्या, बहुपद, ठीक है, बहुत तरह का चैप्टर उसमें भरा हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो वहाँ पे आपको ये सब बताए हैं हम अच्छा से, ठीक है। जाके देखिए, ठीक है, टाइम निकालिए, जाके देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का फिर आकृति आ गया जी। आकृति को देखिए बढ़िया से, क्योंकि इसको देख करके आपको जवाब देना है, ठीक है। देख लीजिए। और ये सेट 1 में भी इसको ये क्वेश्चन आया था, तो फिर आ रहा है। तो सेट 1 में भी आप देखे थे, इसको कैसे किए थे हम लोग। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसको बोलते हैं ना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। तो ये आपको फ्री का नंबर है, एकदम मुफ्त का नंबर। क्या है? बिल्कुल आपको मुफ्त का नंबर है, एकदम फ्री है, ठीक है। इसको जरूर लीजिएगा। हाँ, देखिए कैसे करना है, आइए देखते हैं। फोटो देख लीजिए अच्छा से। चलिए, सब तो मेरा एक पेज में नहीं अटता है, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे जाके देखेंगे। चलो क्या क्या है। एल का निर्देशांक क्या है और पढ़िए, और एस का कोटि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एल का निर्देशांक देखिए, ये हो गया हम लोगों का एल। कहाँ पे एल है ढूंढिए, ठीक है। देखिए एल यहाँ पे है ना, ये हो गया एल। एल का निर्देशांक क्या होगा, ऊपर में देखिए एक्स अक्ष पे कितना है, -5 है, और वाई अक्ष में कितना लंबाई आ रहा है, ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो -4 आ रहा है ना। तो -5, -4, पहला का आंसर हम लोगों का ये हो गया। क्या हो गया? -5, -4, ठीक है। अच्छा, बिंदु एस की कोटि पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि कोटि क्या होता है। कोटि है ना, वाई अक्ष का दूरी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कोटि, हम आपको बताया था अच्छा से कि कोटि क्या होता है भैया। कोटि होता है वाई अक्ष की लंबाई, वाई अक्ष की लंबाई, ठीक है। उस बिंदु पर वाई अक्ष की लंबाई। हाँ, तो बिंदु एस कहाँ पे, देखिए एस तो यहीं पे दिख रहा है, एस यही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष से कितना दूर है। एक्स अक्ष में लंबाई देखिए 1, 2, 3, तो ये 3 है। और वाई अक्ष की तरफ देखिएगा, ये वाई अक्ष हो गया। इधर देखिएगा तो -1, -2, -3, -4, इधर -4 है। इसका बनेगा निर्देशांक 3 - 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि। हम बताए थे आपको, ठीक है। तो कोटि का लंबाई कितना हो जाएगा, -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे पढ़ना है, जो हम पहले बता चुके हैं वही आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसके बाद है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बिंदु बी का भुज बताइए। देख लिए, तो बिंदु बी का भुज, पहले बिंदु बी तो ढूंढ लीजिए। कहाँ है बिंदु बी, ये है बिंदु बी। तो ये एक्स की तरफ से 4 लंबाई आ रहा है, वाई की तरफ से 3। तो ये इसका क्या हो गया, यही इसका हो गया भुज, यही इसका क्या हो गया, कोटि। तो कितना कोटि हो गया, कितना भुज हो गया बी का, 4 हो गया, ठीक है। 4 देखिए दिया है, 4 को टिक कर लीजिए जा करके। बी का हो गया 4, ठीक है। चलिए, निर्देशांक 3 - 4 द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। अब ये आपका काम है, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। आप बताइए, कहाँ बताइए, कमेंट में। आप तो देखने जानते हैं, सेट 1 में भी पढ़े थे, सेट 2 में भी है। तो ये बिंदु को जाकर ढूंढिए और कौन सा बिंदु है ये बताइएगा। बहुत आसान है, करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, एकदम कमेंट कीजिएगा, हाँ, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट करने मत चूकिएगा, हाँ, छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे हमको थोड़ा सा हो जाता है कि भाई हाँ आप लोग देखे हैं और समझ के पढ़े हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक का ये लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दुआ लीजिए, ठीक है। बताइएगा, हाँ, कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर क्या क्वेश्चन आ रहा है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्षैतिज रेखा को पता है ना, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है क्षैतिज, इसी को बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है? बहुत आसान है, 0 0 है ना। 2 5 रैखिक समीकरण का हल है तो k का मान कितना होगा? तो आपको हम बताए थे कि x के जगह पे किसको रख दीजिए? 2 को, और y के जगह पे किसको रख दीजिए? 5 को। कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 प्लस 5 बराबर k। कितना आ रहा है ये? 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9 आ गया ना। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसे बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 2 चर वाला रैखिक, तो 2 चर कहाँ है? 2 चर इसमें है और रैखिक है। ये देखिए रिपीट हो रहा है, सेट 1 में भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइए इसको, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 चर है, लेकिन इसमें घात 2 है, तो ये क्या है? ये है आपका द्विघात है। ये क्या है? ये आपका रैखिक जरूर है, लेकिन क्या है? एक चर का है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, एक चर का रैखिक है यहाँ। तो 2 चर का रैखिक कौन है? यही है। इसमें 2 चर है, यानी x और y, और घात कितना है? घात 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो समझ करके नोट बना करके और एकदम अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आ रहा है। 23 में क्या है? 23 में बोलता है कि 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है, को मानक रूप इससे तुलना करना है। तो ए बी सी का मान क्या होगा? बहुत लॉलीपॉप हो गया। ए के जगह में कितना है? 2, बी के जगह में कितना है? 3, सी के जगह में कितना है? 7, 2 3 7, क्या है ना, 2 3 7। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, नहीं? तो मजा लीजिए, ठीक है। आप बोलिएगा कि आपके लिए आसान है, ऐसा नहीं है, तो क्या है, लॉलीपॉप दिख रहा है क्या? चलिए, x = 2 y = 4 किसका हल है? डाल के चेक कर लीजिए। x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे 4, 2 4 रखेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 7 दिया है, गलत है। यहाँ 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10 आना चाहिए, 7 दिया है, गलत है। यहाँ रखिएगा तो 2 और 4 दिया 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, दिया है 7, तो गलत है। यहाँ देखिए 2 रखिएगा, यहाँ रखिएगा 4, तो 4 दूनी 8 2 10 आया, बिल्कुल सही आया, यानी ये सही जवाब है। बस रख करके चेक करना है, x के स्थान पे y के स्थान पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बोलता है इसका हल कौन सा है? तो इसको भी आप रखिए बारी बारी से, पहले इसको चेक कीजिए, फिर इसको चेक कीजिए, फिर इसको चेक कीजिए, फिर इसको चेक कीजिए, और हमको ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इतना आसान काम कर सकते हैं ना जी, हैं? इतना आसान काम कर सकते हैं ना। ये दिया हुआ है, जैसे एक ठो रखेंगे तो कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए हम 3 3 चेक कर रहे हैं, तो 3 3 x के स्थान पे 3 रखो और y के स्थान पे भी 3 रखो, तो 4 गुना 3 माइनस 6 गुना 3, तो हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 6 तिया 18, कितना आ रहा है? -6। आना का चाहिए था 8, यानी पहला वाला गलत। तो अब एगो चेक कर दिए, बाकी चेक कीजिएगा, और जो सही से इस पे बैठ जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा, वही आंसर होगा। वो हमको कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मिस मत कीजिएगा, थोड़ा दिल लगाइए, थोड़ा हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो अभी तो थोड़ा सा कीजिएगा, तब ना कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है ना। चलो ठीक है, हम लाइक करेंगे, सही रहेगा, तो नहीं तो बोल देंगे गलत है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बिंदु है 4 7 और 2x - y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान कितना होगा? कितना होगा k का मान? तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो k का मान कैसे निकालेंगे? तो x के स्थान पर रखिए 4 और y के स्थान पर रखिए 7, तो कितना आएगा? देखिए तो 2x - y = k है। x के स्थान पे 4 रख दिए, y के स्थान पे 7 = k। कितना आ गया? 4 दूनी 8 माइनस 7 = k। तो k का मान कितना आया? 1 आया ना, 1, ऐसे, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है नीचे क्वेश्चन? समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा? तो देखिए y अक्ष का कोई बिंदु कैसा होता है? 0 1 0 2 ऐसा होता है, 0 3 इस तरह से होता है ना। तो यानी क्या होता है? यानी x का जो मान है वो 0 होता है y अक्ष पर, ठीक है। तो x को 0 कीजिए तो क्या आ जाएगा? x + 3y = 6। x को 0 कर दिए तो 3y = 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/3, 3 दूना 6, है ना। तो बिंदु क्या बनेगा? तो बिंदु बनेगा आपका, x का बिंदु तो 0 है और y का बिंदु कितना आ गया? 2, तो 0 2। देख रहे हैं ना,
ठीक है। तो वाई अक्ष का अगर निकालना हो तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है, निकल गया। चलो आगे बढ़ो, क्या है इसके बाद कोई क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। अब थोड़ा सा चलिए इधर त्रिभुज की तरफ ना, कोण की तरफ। 80 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण किसको बोलते हैं? संपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल को, सप्लीमेंट है ना, यानी जैसे एक्स और वाई, ठीक है, दो ठो आपका संपूरक होगा तो क्या होगा, जोड़ 180 डिग्री होगा। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, y को बोलेंगे, y को x का संपूरक कहेंगे, x का संपूरक, और इसी तरीके से x को क्या बोलेंगे, y का संपूरक, ठीक है। अच्छा, सेट 1 में क्या था, सेट 1 में आपसे पूरक पूछा था ना, तो सेट 1 में भी जा करके देख लीजिएगा, या आप देखें तो अच्छी बात है कि पूरक क्या होता है, क्योंकि संपूरक या पूरक कुछ भी आ सकता है ना। तो 80 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, तो 100 जोड़ेंगे, ठीक है। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, क्या कहलाता है, ये हम लोगों का कहलाता है न्यून कोण ना, ठीक है। चलिए, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना है। देखिए x मान लेते हैं, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 में घटा दीजिएगा तो ये हो गया संपूरक। देखिए ये कोण है, इसका संपूरक क्या हो गया, इसका संपूरक हो गया आपका 180 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोलता है, संपूरक का दुगना है, माने इसका डबल है। तो अगर दुगना है तो यानी क्या, इसका मतलब ये है कि हम 2 गुना कर देंगे इसको तो इसका बराबर होगा, संपूरक का चूंकि 2 गुना है, ठीक है। चलिए, तो x हो गया, इधर कितना हो जाएगा 360 और माइनस 2x, 2x को उधर ले आइए तो कितना 3x हो जाएगा, जोड़ करके 360 है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 360 बटा का 3 यानी 12 36, 120 डिग्री, ठीक है। शक लग रहा है तो मिला लीजिए, 120 ना, चलिए मिलाते हैं। 120 का संपूरक कितना हो जाएगा 60, जोड़ने से 180 आना चाहिए, ठीक है। अब इसका से दुगना है ना, 60 दूनी 120, ठीक तो है, ठीक है। तो अगर आपको शक लगे तो आप आंसर को मिला भी सकते हैं, ठीक है। समझ समझ के पढ़िएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है मैथ, पूरा मज़ा लीजिए इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 में बोलता है एक्स और वाई रेखा है, MN है, O पर मतलब दिख रहा है सब चीज़, ठीक है। POY ये आपका 90 डिग्री है। A और B इसका अनुपात कितना है, अनुपात 2:3 है, तो अनुपात को x ले लीजिए तो 2x हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ई दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। तो 5x और प्लस 90 तो पूरा कोण कितना होगा 180 होगा, पूरा 180 होता है ना, तो पूरा 180 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x बराबर 90 घटेगा तो 90, तो x कितना बचेगा, ठीक है। तो 90 बटा का 5 यानी कितना आ जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 18 25 90, 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए x 18 आ गया तो क्या पूछ रहा है, c पूछ रहा है ना। तो c कितना था, c कहाँ c है, देखिए यही c है। तो हम लोग देख रहे हैं कि b प्लस c ये कितना होगा, ये 180 होगा। फिर से देखिए एक ही लाइन में ना है, ये b प्लस c है, पूरा 180 होगा, रैखिक एंगल है, ठीक है। तो b आपका कितना आ गया, b आपका आ गया 3x, तो 3x प्लस c बराबर 180 ना, और x का मान कितना है 18 है, तो 18 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 गुना 18 प्लस c बराबर 180, तो 180 का मान कितना आ जाएगा 180 और माइनस 18 दिया 54, तो 180 में 54 को घटाइए कितना आएगा 126 डिग्री आएगा, आएगा ना, ठीक है। ऐसे बनाना है डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में क्या दिया है, बोलता है कि सब समांतर है ना, तो x का मान बताइए। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये सब समांतर है, तो ये z है और ये y है ना, ठीक है। तो z और प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, समांतर है तो, ठीक है। चलिए, तो y और z आपको कितना दिया है 3/7, यानी y को मान लीजिए कितना 3a, अनुपात को a मान लेते हैं, तो z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारा 7b, तो ये हो गया आपका 7a ना, अनुपात को a माने हैं तो ये भी a लेंगे, ठीक है। तो 7a, तो ये हो गया 7a प्लस हो गया 3a बराबर कितना हो गया 180, यानी 10a बराबर 180। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ जाएगा 180 बटा का 10, काट दीजिएगा तो 18, ठीक है, 18 आ गया। चलिए अब a 18 आ गया ना,
तो क्या पूछा था, x का मान पूछा था। चलिए तो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि x कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए x है और ये कितना है, y है, तो x प्लस y का जोड़ कितना होगा, तो x प्लस y का जोड़ फिर से 180 होगा, है ना। ठीक है, अच्छा x तो x है, y कितना, y 3a है, तो a का मान डाल दीजिए, 3 गुना 18 बराबर 180। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 180 और माइनस 18 तिया 54। ठीक है, फिर से कितना आएगा, 126 डिग्री। इसमें भी हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, 126 डिग्री आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है ना। चलिए, अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 1 3 5 है। सबसे बड़ा कोण कितना होगा, ये तो आप कितना बार बनाए होंगे, ये ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 1:3:5 है। तो अनुपात को चलिए x मान लेते हैं, अनुपात को क्या मान लेते हैं, x। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 5x। ठीक है, ये कितना होगा, 180 होगा, है ना। सबको जोड़ दीजिएगा तो 5 3 8 और 1 9, x बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 20 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण यही ना है, सबसे बड़ा, क्योंकि 5x है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा आपका, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 100 डिग्री होगा, 5 गुना 20 100 डिग्री। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 34 नंबर। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज 3 कोण का होता है, तीनों न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज याद है, तीनों 60 डिग्री होता है, 60 60 60 और तीनों मिला के 180 हो गया। तो तीनों तो न्यून कोण है। ठीक है, ये देखिए अधूरा क्वेश्चन है, तो अधूरा है तो कोई बात नहीं है, छूट गया होगा, मिस्टेक से होता है। ये भी अधूरा क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए सबको। ठीक है, अधूरा को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है ना। जो क्वेश्चन अधूरा है उसको छोड़ दीजिए। बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा जो अच्छा क्वेश्चन है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, जिसमें मिस प्रिंट है उसको देखने का जरूरत नहीं है। चलिए 37 नंबर बोलता है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, देखिए बराबर अगर है, अगर कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये भी देखिए अधूरा क्वेश्चन है, तो अधूरा है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है आकृति में ADBC के लंब का समद्विभाजक है। ठीक है, तो सर्वांशम कैसे होगा। देखिए प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर ADBC का लंब समद्विभाजक है तो आप पढ़े हैं कि जहाँ ये चीज़ होगा तो यहाँ से एक बात आ जाएगा कि क्या है, जो त्रिभुज ABC है वो क्या होगा, वो आपका समद्विबाहु कोण होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा BD और DC, तो दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर। ठीक है, तो साइड एंगल साइड आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर क्या है हम लोगों का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए समझ के पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा ही बनाए होंगे, कॉन्फिडेंट रखिए बिल्कुल। देखिए अगर समझ के पढ़िएगा ना तो 2 सेट भी काफ़ी है, क्योंकि 2 ही सेट डाला है। ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे कोई और सेट बना के डालेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे साथ रहिएगा तो सीखते ही रहिएगा। ठीक है, बस देखते रहना है और ईमानदारी से, हम लिखे हैं ना लर्न ऑनेस्टली पढ़ना है आपको, ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो समझ के 2 सेट भी काफ़ी है। ठीक है, समझा हुआ होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन तो यही सब देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन का प्रकार दिखा दिए हैं, आपको बता दिए कि भाई जो है संगत भुजा क्या होता है, सर्वांशमता क्या होता है, ये सब आपको समझ लेना है। ठीक है ना, फिर कोण को समझ लेना है, घात को समझ लेना है, बहुपद को समझ लेना है, परिमेय अपरिमेय संख्या को समझ लेना है। तो समझ के पढ़िएगा तो जो 2 सेट में क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन आएगा आपका और आपको एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है,
तो देखिए हम विज्ञान का भी दोनों सेट डाल दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके विज्ञान का भी दोनों सेट देख लीजिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, उसको भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ओके, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है वीडियो को, ताकि उन तक भी पहुंचे। शेयर करने से क्या होता है ना, आपस में क्वेश्चन आंसर खेलना चाहिए, सिर्फ पबजी या और भी लोग बहुत कुछ खेलते हैं, उस सब में नहीं चलेगा ना, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी खेलना चाहिए, तब मजा आएगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए, और जो हम कमेंट मांगे हैं वो कमेंट हमको जरूर करके बताइएगा कितना आपका आंसर आया है, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे। हाँ, ओके। तो देखिए क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12 का, सबका मॉडल सेट और मैथ का बहुत कुछ इसमें है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, और अपने भाई बंधु को, दोस्तों को, जो बड़े भाई हैं, कोई भी विद्यालय में है 10, 11, 12 के, तो जो भी मॉडल है मेरा चैनल पे, उसको आप आगे भेजिए, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।